जय हिंद साथियों, आज हम आपको एक ऐसे जांबाज की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आज से करीब 16 साल पहले बर्फ की खाई में गिरने से शहीद हो जाता है और उसका पार्थिव शरीर बहुत तलाशने के बाद भी नहीं मिलता है। सैन्य अधिकारी परिवार वालों को कह देते हैं कि आपका बेटा देश पर शहीद हो गया, लेकिन घर वाले नहीं मानते हैं। उन्हें एक उम्मीद थी, उन्हें एक विश्वास था, उन्हें एक आस थी कि उनका बेटा, उनका भाई जरूर दुश्मन के शिकंजे में चला गया होगा और वो एक दिन लौटकर जरूर आएगा। और इसी उम्मीद के चलते घर वालों ने कभी भी उस शहीद का श्राद्ध नहीं मनाया। लेकिन अभी हाल ही में 3 दिन पहले बर्फ पिघलने से एक शव दिखाई दिया। उसकी यूनिफॉर्म पर लगी नेम प्लेट और कागजों से शहीद की पहचान हुई। साथियों, बताया तो यह भी जा रहा है कि 16 साल बाद भी शहीद का शव आज पूरी तरह सुरक्षित मिला है। दरअसल वीरता की यह कहानी है यूपी में मुरादनगर के हिसाली गांव में रहने वाले जवान अमरीश त्यागी की। करीब 16 साल बाद बर्फ में दबा उनका पार्थिव शरीर सेना को मिल गया है। वह 23 अक्टूबर 2005 में सियाचिन से लौटते समय उत्तराखंड के हरसील की खाई में गिर गए थे। उनके साथ शहीद हुए 3 जवानों के शव तो उसी समय मिल गए थे, लेकिन जांबाज त्यागी का कुछ पता नहीं चला था। अभी 3 दिन पहले बर्फ पिघलने से सेना के जवानों को एक शव दिखाई दिया। यूनिफॉर्म और नेम प्लेट से शहीद त्यागी की पहचान हुई। यह कहानी बेहद दर्द भरी है, जिसे सुनकर एक तरफ गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है तो वहीं दूसरी ओर घर वालों का हाल देखकर गला रुंध जाता है, हर आंख में आंसू आ जाता है। शहीद के परिवार ने बताया कि बेशक सेना के लोग और रिश्तेदार कहते थे कि अमरीश अब नहीं रहा, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि वह जिंदा होगा और दुश्मन के चंगुल में फंस गया होगा। इसलिए उन्होंने पितृपक्ष में कभी श्राद्ध नहीं किया और ना ही मृत्यु के बाद संस्कार किया। अब सेना अमरीश का पार्थिव शरीर लेकर आएगी। उसके बाद सैन्य सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद के बड़े भाई राम कुमार त्यागी बताते हैं कि उन्होंने आज तक अमरीश के जिंदा होने की आस नहीं छोड़ी थी। उन्हें विश्वास था कि अमरीश अपनी जान बचाकर कहीं इधर उधर हो गया होगा, वो एक दिन लौटकर जरूर आएगा। लेकिन 24 सितंबर को देर शाम सेना मुख्यालय दिल्ली से 3 अधिकारी आए और उन्होंने अमरीश के पार्थिव शरीर के उत्तराखंड में मिलने की सूचना दी। सूचना मिलते ही परिवार के जख्म एक बार फिर से ताज़ा हो गए। परिजनों को सेना के अधिकारियों की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि अमरीश अब सच में वापस नहीं आएगा। परिजनों के आंसू रो के नहीं रुक रहे। आखिर 16 साल से जो उम्मीद लगाए बैठे थे अमरीश के वापस आने की, वो एक पल भर में टूट जो गई थी। सैन्य अधिकारी उनके घर वालों को समझा रहे थे, ढांढस बंधा रहे थे, बड़े भाई से कह रहे थे आपका भाई देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। साथियों, कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। वो माता पिता जो बेटे के वापस आने का इंतजार कर रहे थे, जब कई सालों तक बेटे का कुछ पता नहीं चला तो वो भी लाडले के गम में, लाडले के वियोग में दुनिया छोड़कर चले गए। करीब 10 साल पहले पिता और 4 साल पहले माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। साथियों, अमरीश त्यागी वर्ष 1995-96 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में सेना में भर्ती हुए थे। कई जगह तबादले के बाद 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उनकी तैनाती लेह लद्दाख में हुई थी। अमरीश का हवाई जहाज से सबसे ज़्यादा ऊंचाई से कूदने के मामले में देश भर में नाम था। भाई राम कुमार त्यागी कहते हैं कि अमरीश वर्ष 2005 में सियाचिन पर झंडा फहरा चुके थे। लौटते समय 23 अक्टूबर 2005 को हरसील क्षेत्र में दुर्घटना हो गई और इसमें 3 अन्य जवानों के साथ वो खाई में गिर गए। तीनों के पार्थिव शरीर तो मिल चुके थे, लेकिन खाई की गहराई काफ़ी होने के कारण उनका सुराग नहीं लग सका। हालांकि सेना ने उनको तलाशने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। अमरीश की शादी साल 2005 में मेरठ के गणेशपुर में हुई थी। जिस समय वह लापता हुए थे उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी और 5 माह बाद उन्होंने बेटी को जन्म दिया। इसके करीब 1 साल बाद परिवार ने उनकी शादी करा दी। परिवार ने बताया कि उनका पार्थिव शरीर सोमवार तक आने की संभावना है। माँ की इच्छा थी कि वह शहीद बेटे के अंतिम दर्शन कर ले, लेकिन वह पूरी नहीं हो पाई। माँ विद्यावती की बेटे के वियोग में 4 साल पहले मौत हो गई। साथियों, परिवार किसी तरह उम्मीद के सहारे दुखों से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था कि अब एक बार फिर से उनके वो सभी जख्म ताज़ा हो गए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर
शहीद की आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें और इस परिवार पर जो ये दुखों का पहाड़ टूटा है, इस परिवार को इन दुखों को सहन करने की शक्ति दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।